सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अगर सब कुछ कर्मचारी संगठनों की मांगों के अनुरूप रहा तो न्यूनतम बेसिक वेतन में सीधा 3 गुना से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के लखनऊ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें न्यूनतम बेसिक वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपये करने की पुरजोर मांग उठाई गई है। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये मांग क्यों उठी है और इस अहम बैठक में क्या क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। लखनऊ में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्यों के साथ विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की एक अहम मुलाकात हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा वेतन और पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि था। संगठनों ने आयोग के सामने एक बड़ा और तर्कसंगत प्रस्ताव रखा है। उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन जो अभी 18,000 रुपये है, उसे बढ़ा करके 69,000 रुपये कर दिया जाए। आखिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी की मांग का आधार क्या है? कर्मचारी संगठनों ने इसका बहुत ही ठोस कारण आयोग के सामने रखा है। उनका तर्क है कि जब देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आय 92,294 रुपये थी। आज की तारीख में यह प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,20,000 रुपये हो चुकी है। संगठनों का स्पष्ट कहना है कि चूंकि देश के नागरिकों के औसत आय में भारी वृद्धि हुई है, इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का पुनरीक्षण भी बिल्कुल इसी अनुपात में किया जाना चाहिए। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता किसने की और इसमें किन किन अधिकारियों ने हिस्सा लिया, यह जानना भी बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य पंकज जैन की अध्यक्षता में एक 8 उच्च स्तरीय दल लखनऊ पहुंचा था। इसी दल ने अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों से सीधे तौर पर उनके सुझाव और मांगे सुनी। राज्य की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने वेतन आयोग के सामने उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्तीय स्थिति और पिछले 10 सालों के आय व्यय का पूरा विस्तृत ब्यौरा पेश किया, ताकि आयोग को राज्य के वित्तीय ढांचे की सही जानकारी मिल सके। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आयोग के समक्ष केवल निचले या मध्यम स्तर के कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि शीर्ष अधिकारियों के संगठनों ने भी अपनी बात रखी। बैठक में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एसोसिएशनों सहित राज्य के कई अन्य कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने भी अपनी अपनी मांगें मजबूती से वेतन आयोग के सामने प्रस्तुत की। अब देखना यह होगा कि 8वें वेतन आयोग की टीम इन भारी भरकम और तार्किक मांगों पर क्या फैसला लेती है और केंद्र सरकार को क्या सिफारिशें सौंपती है। कर्मचारियों की निगाहें अब पूरी तरह से आयोग की रिपोर्ट पर टिक गई हैं। इस खबर से जुड़े हर नए अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।